चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, शिवा से, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश से हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक 153 है। तो शिवा, सबसे पहले 153 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और शिवा के बारे में बता दूं, कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि सर ये पेपर का टाइम सेमिस्टर आते हैं। लास्ट ईयर ठीक 8 जून को निमसेट का एग्ज़ाम था और इसका सेमिस्टर एग्ज़ाम का फाइनल पेपर था। इस वजह से निमसेट ही नहीं दे पाया एंड देन फाइनली ड्रॉप लेके इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो शिवा, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, कब आपने सोचा था, फिर जब लास्ट ईयर ऐसा हुआ तो क्या मन में थॉट आया, फिर ड्रॉप लेके क्या सोचा और कैसे पूरे होल ईयर प्रिपरेशन की? हाँ, तो हेलो गाइस, मेरा नाम शिवा गांगिल है और मैं मुरैना एमपी से हूँ, अभी आप सर ने बताया। कुछ मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैंने 12th की अपनी मैथ्स बैकग्राउंड से, और फिर उसके बाद मैंने अपना एक गवर्नमेंट लोकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया अपने सिटी का ही, और फिर बस वहाँ पे पढ़ रहे थे। ऐसा कुछ था भी नहीं, किसी पता भी नहीं था 12th क्लास के बाद कि ऐसा कुछ एमसी वगैरह निमसेट भी कुछ होता है, और ग्रेजुएशन भी बस चल रही थी, ठीक है, हाँ ओके ओके। जब सेकेंड ईयर का लास्ट हुआ तब किसी ने बताया कि हाँ एक निमसेट नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन करो, आप देखो क्या है। मैंने कोचिंग्स देखा यहाँ पे, और कौन कौन सी कोचिंग्स हैं यहाँ। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मेरे को मिला कि इम्पिटस गुरुकुल सर पढ़ाते हैं। मैंने वहाँ पर एक छोटा सा कोर्स लिया उस टाइम पे, 3rd ईयर की स्टार्टिंग में ही, मिड में, और अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। बस प्रिपरेशन करते करते मैंने CUET दिया लास्ट ईयर भी। लास्ट ईयर CUET में मेरे अराउंड 145 मार्क्स आए थे, और फिर मेरे एग्ज़ाम्स चालू हो गए कॉलेज के भी, 3rd ईयर के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स चालू हो गए, और उसी के साथ में ही निमसेट का पेपर भी डेट आ गई कि 8 जून को तुम्हारा निमसेट का पेपर है, और एग्ज़ाम्स भी कॉलेज के उन्हें अनाउंस कर दिए कि आपको यहाँ पे कॉलेज में पेपर देने हैं, ठीक है। कॉलेज का कुछ ऐसा था सिनेरियो कि कॉलेज के पेपर ख़त्म होने थे मई में, बट पता नहीं क्या कॉलेज को कुछ सूझा कि उन्होंने कॉलेज के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करके 8 जून को रख दिया, और ना ही किसी को कुछ बताया गया कि क्यों एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए, ना ही क्या कुछ कॉलेज का कुछ नहीं बताया गया। मैं गया कॉलेज में, मैंने प्रिंसिपल से बात की, किसी का कोई जवाब नहीं। मैंने और भी बहुत सारे अच्छे वाइस चांसलर से भी मैंने जाके उनको एक मैसेज लिख दिया कि सर आप देख लीजिए मेरा एक एग्ज़ाम है, पर कोई सुनने वाला राज़ी नहीं था वहाँ पे। बस हाँ दिलासा देते रहे कि हाँ हम कुछ कर देंगे, हम कुछ कर देंगे, बट एट द लास्ट कुछ नहीं हुआ, और फिर मेरे को निमसेट का अपना एग्ज़ाम छोड़ना ही पड़ा एट द लास्ट। तो क्या कर सकते हैं, फाइनल ईयर था और टफ रहा मेरे लिए। एक हफ्ते तक मेरे को भाई क्या बताऊँ, नींद भी नहीं आई मेरे को, तो बस यही सोचता रहता था कि क्या अगर दे लेता तो क्या हो जाता, दे लेता तो क्या, बहुत थोड़ा मुश्किल रहा। बट जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से अपना सोचा कि नहीं चालू करना चाहिए, तो फिर मैंने दोबारा से मैं इम्पिटस सर के पास आया। मैंने कहा सर ये अब बता सकते हैं, कोई गाइड कर सकते हैं मुझे कि क्या आगे करना चाहिए अब आगे। मैं सर के पास आया वापस, सर ने मेरे को गाइड किया। सर ने बताया कि अरे नहीं हार नहीं मानो, तुम दोबारा से पढ़ो, ज्वाइन करो। तो मैंने फिर से दोबारा सर की बात मान के कोचिंग ज्वाइन की। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ता था मैं, ऑनलाइन था मैं, और फिर बस जो जो सर मेरे को बताते गए, जैसा सर ने मेरे को गाइड किया, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सर पर ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं अगर आपका अपने आप में कोई शेड्यूल नहीं है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई करूँ, मैं क्या करूँ, सुबह शाम आपको लगता है कि आज ये शेड्यूल कर लूँ, आज वो कर लूँ, आज ऐसा कर लूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सर पर ब्लाइंडली बिलीव कीजिए। सर जो आपको बता रहे हैं उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। मैंने सर का पूरा शेड्यूल फॉलो किया है। जो सर बोल रहे हैं कि इतना टाइम ये करो, इतना टाइम वो करो, आपको सर अच्छे से पूरी प्रॉपर गाइडेंस देंगे। वहाँ पर आप जाइए, आप ज्वाइन कीजिए, आप उनके सर की गाइडेंस लीजिए, आप उसी हिसाब से पढ़िए, डीपीटी सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, मॉक दीजिए डेली। और मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट हुआ मैं आपको बता भी नहीं सकता। भले ही मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, ऊपर मेरी मैथ्स ऐसी दी कि लोग सुन लेंगे तो बोलेंगे पता नहीं क्या ही है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से कैसे है, और वहाँ से यहाँ तक मैं आ गया हूँ आज। तो हैट्स ऑफ टू सर, सब कुछ उन्हीं की वजह से है कि थैंक यू बेटा। शिवा आप ये बताओ कि जब आपने फिर इस साल का ड्रॉप लिया था, जब इस साल का पेपर देने आप बैठे तो पेपर देख के मन में क्या थॉट आया और पेपर को किस ढंग से हैंडल किया? पहले तो पेपर देने से पहले ही आप कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले ही आप बैठ जाते हो सीट पे। पहली बात तो ये, तो ज़्यादा थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके दिमाग में क्या होगा आगे, कैसा होगा। आप एकदम माइंड शांत करके बैठिए, अपना अच्छे से पेपर दीजिए। और इस बार का पेपर भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था, बट हाँ मैंने आपको सर ने बताया था कि कैसे को पेपर को हैंडल करना है, तो उस हिसाब से मैंने अपना पेपर दिया।
कुछ मैथ्स में मेरे 25 या 27 मैंने अटैम्प्ट किए क्वेश्चंस, और बस यही था। अच्छा, ये बताओ आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जिससे कि वो, जैसे अभी आपने एक बात बोली बहुत अच्छी कि मेरा मैथ्स था, पर मैथ्स कैसा था वो आप ही जानते हो, बहुत वीक था, तो आप क्या मैसेज देना, और अक्सर बीसीए वाले बच्चों का मैथ्स का क्योंकि 12th का टच छूट जाता है तो वो भी एक रीज़न होता है, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि जो सर बोल रहे हैं बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। अपना मैथ्स लगाइए, एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, आरडी शर्मा सॉल्व कीजिए, और डीपीटी टीडब्ल्यूपीटी बिल्कुल सॉल्व कीजिए, मस्ट है वो तो चीज़, आपको वो सॉल्व ज़रूर करनी चाहिए। और मॉक हमेशा डेली दीजिए, अगर आपका सिलेबस आधा है, पूरा है, नहीं है, जितना भी है, मॉक आपको ज़रूर देना चाहिए, उसका एनालिसिस बिल्कुल करना चाहिए। एनालिसिस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल सही है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा शिवा आपसे बात करके। अब आप ऐसे ही एनआईटी में भी जाके बढ़िया परफॉर्म करिए। मोस्ट प्रोबेबल आप एनआईटी वारंगल जाएंगे, जो कि बेस्ट एनआईटीज़ में से एक है, और अब वहाँ जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करिए और अच्छा प्लेसमेंट लीजिए। वंस अगेंस्ट कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।